गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी, हमने पिछले 3 दिनों में चर्चा की चंद्रमा ग्रह के ऊपर खाना नंबर 3। तो आज हम चर्चा करते हैं खाना नंबर 4 के विषय में। तो हमें उस पर कुछ जानकारी प्रदान की। दीपक, चंद्रमा खाना नंबर 4 में लाल किताब लिखती है कि खर्चने पर और भी बढ़ने वाला धन। जी यानी आप 1000 रुपये खर्च करके आओ जी या सुबह घर से निकलते हुए वाइफ ने कहा मुझे तो आज 5000 रुपये की जरूरत है, जी बच्चों ने कहा जी पापा फीस देनी है, मुझे तो आज 12000 रुपये की जरूरत है, शाम को 50000 रुपये आपके पास पहुंच जाएगी। आप अगर उन्हें ईमानदारी से देकर आए हो तो, अगर नहीं देकर आए तो फिर खर्चने पर धन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब आपने खर्चा ही नहीं किया तो धन क्या बढ़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति को कंजूस नहीं होना है। जिसका खाना नंबर 4 हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी कंजूसी नहीं बरतनी है, खास तौर पर रुपए पैसे के मामले में। यानी खर्चने पर और भी बढ़ने वाला धन, जैसे कि घर के अंदर नोटों की टकसाल प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई हो जी, ठीक है, और खर्च किए जाओ और अपने आप जी जो है वो आता रहेगा। पढ़ाई हर हालत में पूरी होगी, ध्यान रखना, हर हाल में। चाहे गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ है जी, ऐसा नहीं कि अमीर घर के बच्चे का चंद्रमा खाना नंबर 4 में होगा। गरीब घर में भी अगर बच्चा पैदा हुआ है और उसकी पढ़ाई जो है वो सुचारू है, मतलब वो पढ़ना ना भी चाहे तो भी पढ़ाई उसकी पूरी होगी, ध्यान रखना। कम से कम ग्रेजुएशन तो वो जरूर करेगा जी। पढ़ाई बीच में नहीं रुक सकती किसी भी हालात में, और पैसे की तरफ से तो रुक ही नहीं सकती, क्योंकि तो वो व्यक्ति तो खुद नोटों की मशीन लेकर आया हुआ होता है जी, कुदरत की तरफ से। कारण ये है कि चंद्रमा हमारी जो जन्म पत्री है उसमें चौथा घर में जो राशि है वो 1 2 3 4 करके 4 नंबर राशि आती है, और चंद्रमा खुद धन का कारक है जी। तो वहां वो खजांची भी वही है, उस घर का मालिक भी वही है, ठीक है जी। तो फिर और आपके सुख सुविधा आराम ऐश्वर्य का मालिक भी वही है, तो आपको कमी कैसे आने देगा जी। तो चंद्रमा जो 4 है वो, और ऐसे ही दूसरा एक कोई विशेष बात मैं बताना चाहूंगा इसमें जी, वो ये कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी ना किसी की तरफ से आंखें मैली नहीं करनी चाहिए। गरीब आया, कोई मांगने आया, उसको दे दो, उसको समय पर आप काम आओ, परमात्मा भंडार भर देगा। बस इसकी यही विशेषता है खाना नंबर 4 के चंद्रमा की, कि आपने ना तो आंखें मैली करनी है, और दूसरा रोज कर सको तो रोज करो, अदरवाइज कभी कभी तो जरूर परमात्मा का धन्यवाद करो। किस बात के लिए कि तुमने जैसा मुझे बनाया है, परमात्मा तुम सबको ऐसा बनाओ। क्योंकि वैल्यू पैसे की उस व्यक्ति से पूछो जो सड़क पर भीख मांग रहा है या गरीबी में फटे हाल जी रहा है जिंदगी में, उसको एक एक पैसे की जरूरत है और इस पर पैसा बरस रहा है। तो इसलिए उसको परमात्मा का 24 घंटे धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि मुझे आपने परमात्मा बहुत कुछ दिया और दे रहे हो लगातार। ऐसा व्यक्ति जीवन भर, ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति जीवन भर जो है अगर अपाहिजों की, गरीब लोगों की, बेसहारा लोगों की हेल्प करता रहे, उनका भला करता रहे, तो आप मान के चलना कि उसकी जो औलाद है ना जी, उसके भी लोग गुण गाए जी। इतना अच्छा जो है वो है। अब कई बार मैंने देखा है अपने जो मेरी प्रैक्टिस है ज्योतिष की, कि बहुत सारे लोग आते हैं, चंद्रमा चौथे घर में बैठा हुआ है, बोला जी हम तो बस ये हमारा पुश्तैनी काम था, भाई चांदी का, ठीक है, या घोड़ों का या चावलों का,
तो बोले जी मैं मतलब मैं जिसके पास भी जाता हूँ वो ज्योतिषी ये कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हें परमात्मा ने अच्छा बनाकर भेजा है, लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि मेरा बिजनेस ही नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति तक वो अच्छी जानकारी नहीं पहुंचती कि जैसे चंद्रमा की जो चीजें हैं उनका व्यापार नहीं करना, व्यापार नहीं करना, दूध नहीं बेचना, चांदी नहीं बेचना, जी चावल नहीं बेचने, जी ठीक है जी, किसी के साथ छल कपट भी नहीं करना। जी इसके अलावा जो उसका विरासती काम हो, चाहे वो खेती का काम है, चाहे वो किसी और चीज का काम है, वो अगर अपना जो खानदानी काम है अगर उसको करता रहे व्यक्ति, चाहे मैं कहता हूँ राजमिस्त्री का ही काम करता हो, उसमें भी वो जो है अरबोपति बन जाएगा। अरबोपति, एक गरीब घर में पैदा होकर अरबोपति बन जाएगा। तो चंद्रमा इतना अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है। अब ये है कि अगर चंद्रमा के साथ खाना नंबर 4 के अंदर 3 ग्रह और बैठे हैं, यानी ये कुल मिलाकर 4 ग्रह बन जाते हैं, तो आप ये देखना कि जिसे कहते हैं ना कहावत की सोने पे सुहागा, तो चंद्रमा 4 गुना रिजल्ट देने लग जाता है, पॉजिटिव जी, लाभ में, नेगेटिव में नहीं। फिर भी मैं ये समझता हूँ कि अगर जैसे कुछ लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में चंद्रमा खाना नंबर 4 में होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम नहीं आ रहे, तो मैं उनको एक सलाह देता हूँ कि वो किसी अच्छे लाल किताब विशेषज्ञ से मिले, और अगर नहीं मिल सकते तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अगर कहीं थोड़ी सी आपकी गाड़ी अटकी हुई होगी, जैसे कि पीछे से पैसा तो आ रहा है, नाली में फ्लो तो है, सॉरी नाली में पैसा तो आ रहा है, लेकिन आगे से वो रोक लगी हुई है, बस वो रोक हटानी है, तो आपका वो बिल्कुल फ्लो में बहने लगेगा पैसा, और जितनी भी रुकावटें हैं वो सारी आप खुद हटाएंगे, इसमें और कोई नहीं हटा सकता। तो फिर मैं यही कहूँगा कि भी किसी अच्छे, अगर आपको लगता है कि अच्छे परिणाम नहीं आ रहे, तो आप किसी अच्छे लाल किताब स्पेशलिस्ट से मिले, या आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये विशेष गुण हैं भाई ये दीपक जी कि चंद्रमा खाना नंबर 4 गजब के रिजल्ट। जी गुरुजी, आपके माध्यम से काफ़ी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई। आपके इस वीडियो को देख के लाखों लोगों को ये जानकारियाँ प्राप्त होंगी, और काफ़ी लाखों लोगों का भला होगा जो इस चीज़ को गहराई पूर्वक समझेगा। आशा करते हैं सब आपकी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाए, अपनी ज़िंदगी में अपनाए और लाभ अनुकूल। मेरा भी आशीर्वाद रहेगा जी।